हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कार्मिक ब्लेसिंग। मैं हूँ प्रियंका छाबड़ा और आज हम बात करेंगे मोनोलॉजी कार्ड्स के ऊपर कि मोनोलॉजी कार्ड्स कितने टाइप के होते हैं और कितने कार्ड्स हैं इस डेक में, हर कार्ड का क्या मतलब है। मोनोलॉजी कार्ड्स 44 कार्ड्स हैं टोटल। इस डेक में 44 कार्ड्स हैं जिसके जो एक एक कार्ड हम बात करेंगे इस कार्ड्स के ऊपर कि हर कार्ड का मतलब क्या है, इस कार्ड्स के अंदर क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या कार्ड्स कहना चाहते हैं आपसे, आप उसे क्या समझ सकते हैं। मैं यहाँ कोई रीडिंग नहीं कर रही, बस एक एक कार्ड का आपको मतलब बता रही हूँ कि मोनोलॉजी कार्ड्स के मतलब क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेक। इट्स अ ब्यूटिफुल डेक। इफ़ यू कैन सी दिस इज़ अ मोनोलॉजी कार्ड्स। हर मून का यहाँ पे फेजेस हैं, सब कुछ हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ न्यू मून एंड व्हाट इज़ फुल मून। न्यू मून होता है अमावस्या का दिन। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन से न्यू मून स्टार्ट होता है, एक नई स्टार्ट हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं अक्सर कि अमावस्या के बाद आप एक नया काम स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा है जब तक पूर्णिमा नहीं आती। दैट इज़ वेरी ट्रू। सो न्यू मून उसको कहते हैं, और जिस दिन पूर्णमासी होती है उसको हम फुल मून कहते हैं। उसके बाद अगर कोई नया काम करना हो तो हम कहते हैं अवॉइड करो, अनटिल अनलेस इट्स नेसेसरी तो ठीक है करिए, बट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो डेफिनेटली करिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मोनोलॉजी कार्ड्स टुडे एंड एक एक करके हम कार्ड पढ़ते हैं। सो फर्स्ट कार्ड, इफ यू कैन सी, इट्स फुल, this is a new card. This says new moon and this card says a new start is coming. अगर अब मैं इस कार्ड को देखूं, दिस इज़ अ फुल मून कार्ड, सॉरी न्यू मून कार्ड, एंड इस कार्ड के अंदर अगर आप देखें तो अमावस्या का है, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स टोटली अ न्यू मून जिसे हम अमावस्या कहते हैं। सो व्हाट डज दिस कार्ड इज अ न्यू मून कार्ड। अपने आप में एक डिपिक्ट करता है कि एक नई स्टार्ट आ रही है। हम ये कह सकते हैं कि अगर आपको कोई नया काम करना है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप नया घर ढूंढने जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो एड, इट्स अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। घर खरीदेंगे, इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। या आप कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। This card also says that if you feel hopeful about your dreams, what you want, of course you can successful in getting all these things. This card as well says, अगर आप इस कार्ड को देखें then you can manifest your dreams into this card. अगर आप अच्छे से वर्क करें, बहुत हार्ड वर्क करें, तो आप ऑफ कोर्स न्यू मून से मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स की। आपका कोई भी ड्रीम हो, वो ड्रीम हो सकता है आपका बाहर जाने का, अब्रॉड में सेटल होने का, नई कार लेने का, नया घर खरीदने का, नए बिजनेस का, तो जो भी हो, वी कैन मैनिफेस्ट ऑल आर ड्रीम्स इन न्यू मून. So let's take the another card. That is, it says waxing crescent moon. If you can see this card, इसमें अगर आप देखें तो थोड़ा सा आपको मून दिख रहा है। सो दिस सेज हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप अपने ड्रीम्स में फेथ रखेंगे, ऑफ कोर्स आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर आप फेथ ही नहीं रखेंगे किसी चीज़ में तो वो चीज़ कैसे होगी। मैं अक्सर अपने सेशंस में ये चीज़ कहती हूँ, कीप फेथ वाइल डूइंग द रेमेडीज़। इफ़ यू कीप फेथ इन डूइंग द रेमेडीज़, आप ज़रूर उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है ना, आप उसकी रेमेडी कर रहे हैं, कीपिंग अ फेथ, वो काम होता है, डेफिनेटली होता है। अगर आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं एंड यू नॉट कीपिंग फेथ इन इट, तो वो काम नहीं होता। और अगर होता भी है तो ऐसे होता है कि आपके तो मज़ा नहीं आया या एक फॉर्मेलिटी हुई है। सो इसीलिए कहा जाता है कीप फेथ। अगर फेथ रखेंगे तो सारे काम होंगे। एंड एज द कार्ड सेज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर आप अपने ड्रीम्स में फेथ रखेंगे, आपका काम ज़रूर होगा, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। जो भी आपने मैनिफेस्ट करा होगा न्यू मून पे, वो बिल्कुल आपको मिलेगा। ओनली एंड ओनली वे इज़ दैट यू हैव टू कीप फेथ इन योर ड्रीम्स। यू डोंट हैव टू लुक बैक। इफ़ आई से, यू डोंट हैव टू लुक बैक कि पहले क्या हुआ, अगर अब भी ऐसा हो गया, नहीं, उस चीज़ पे मत जाइए। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि येस, आई हैव टू बिलीव आने वाला जो काम टाइम है, पीरियड है, इट्स वेरी गुड।
आई हैव फेथ दैट यस मेरा सारे काम होंगे। अगर हम पॉजिटिव वाइब्स रखते हैं, पॉजिटिविटी रखते हैं, फेथ रखते हैं, हमारा काम ज़रूर होता है। Now let's take the another card, which is first quarter moon. If you can see, this is a half moon. यहाँ पे half moon आ रखा है and half invisible है. So if we see this, this card says your commitment is being tested. जनरली लोग कहते हैं कि भगवान हमारी एग्ज़ाम्स ले रहा है, हमें इतनी सारी डिफ़िकल्टीज ऑब्स्टिकल्स दे के एंड ऑल। सो दिस कार्ड ऑल्सो सेज अगर आपने कमिटमेंट कर रखी है तो उसका टेस्ट भी ज़रूर होगा कि आप कितना कमिटेड हैं अपनी ड्रीम्स के लिए, अपनी विशेस के लिए, आपको जो चाहिए उन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप इस कार्ड को देखें, इट सेज दैट यू हैव टू पुट लिटिल बिट मोर एफर्ट्स while being tested, while being committed to it. हम अक्सर कहते हैं बच्चों को कि आप पढ़ोगे तभी सारी चीज़ें होंगी। जब एग्ज़ाम का टाइम आता है हम उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं, बट बच्चों को खुद होता है कि हाँ हमें ये बनना है एंड ऑल, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हम बिज़नेस करना चाहते हैं। उसके लिए उन्हें जो वो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए, उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए उनको टेस्ट भी देना पड़ता है। अपनी उस चीज़ के लिए कमिटेड रहना पड़ता है। येस दैट आई एम कमिटेड टू दिस एंड आई वॉन्ट इट एनी हाउ के लिए आपको सारी चीज़ों के ऊपर मैनिफेस्ट भी करना होता है। और हार्ड वर्क तो ऑफकोर्स बिना हार्ड वर्क के कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। Now let's come to the another card, that is Gibbous Moon. If you see this card, this is a very beautiful card and it says you are very close to achieving your goals. जैसे एक सर्कल होता है, जब वो पूरा होने वाला होता है, वी से लाइक यस सर्कल इज अबाउट टू कंप्लीट। सेम गोज विद द गिब्बस मून एज वेल। इट्स यू आर वेरी क्लोज इन अचीविंग योर गोल्स। इफ यू सी, it says that yes you are very close in achieving your goals. You have to stay focused. It's a good start if you start a new project. आप बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी विश बिल्कुल फुलफिल होगी। कोई भी नया प्रोजेक्ट है, कोई भी नया अचीवमेंट है, आप कुछ भी नया स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट गिब्बस मून। नाउ लेट्स मूव टू फुल मून। फुल मून इज दिस कार्ड विच इज यू से पूर्णिमा का चांद, जिसे हम अक्सर कहते हैं कि पूर्णिमा है एंड ऑल। तो दिस इज़ अ पूर्णिमा का चांद एंड इट सेज सरेंडर टू द डिवाइन। अगर आप डिवाइन को अपने आप को सरेंडर कर दें तो सारे काम होते हैं। हम जब तक एक चीज़ के पीछे भागते हैं हमारा वो काम बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम वही चीज़ जाने दें अपने हाथों से, हम बहुत आराम से हो जाए, हम कहते हैं मस्त मौला हो जाओ, डोंट केयर अबाउट इट, तो वो चीज़ हो जाती है। केयर अबाउट इट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही छोड़ दो, केयर करो बट भागना छोड़ दो। ऐसा मत करो 24 घंटे हम भागते रहें उस काम के पीछे। जैसे बिजनेस में क्या होता है, क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, हमने शॉप खोली हुई है, हमारी शॉप में लोग आ ही नहीं रहे, हम क्या करें। हम जब तक इस चीज़ के पीछे भागेंगे हमारा काम नहीं होगा। अगर हम कहेंगे कि जब टाइम आएगा तो क्लाइंट्स भी आएंगे, अगर हम ये ऐसे रहते हैं कि हम भगवान पे छोड़ दें कि यस जब टाइम आएगा तो क्लाइंट्स भी आएंगे, देने वाला वो बैठा है, तो आपके पास क्लाइंट ज़रूर आते हैं। इसका मतलब, इस कार्ड का मतलब यही है दैट यस यू हैव टू सरेंडर टू द डिवाइन, कि आपने सरेंडर कर दिया, आप भाग नहीं रहे हो। आपको केयर ज़रूर है कि आपके पास क्लाइंट्स आए, सब कुछ हो, बट आप भाग नहीं रहे हो। आपने भागना छोड़ दिया तो ऑफकोर्स आपके पास काम आएगा। तो इट सेज दैट यस surrender to the divine. It's a very beautiful card. If you see, the moon is very beautiful and yes of course you need to release lot of negativity. अगर आप negativity छोड़ देंगे तो आपका काम भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि negativity होगी, चीज़ों के पीछे भागेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। Now let's see another card which is dismantling moon. If you see this card, this card says take time to breathe out. इट डजेंट मीन कि हम अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हम हार्ड वर्क कर रहे हैं बट हमारे पास हमारे अपने लिए टाइम नहीं है। नो, डजेंट वर्क लाइक दैट। दिस कार्ड सेज इफ यू सी दैट टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, इट मीन्स दैट इट्स टाइम फॉर यू टू शेयर द विजडम एंड एक्सपीरियंस विद इन योर सेल्फ। आप अपने आप को देखिए, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, चीज़ों के पीछे भागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, बट इतना नहीं कि हम
अपने आप को भूल जाएं, वी डोंट हैव टाइम टू ब्रीद इट आउट, सो वी डोंट नीड टू टेक। अगर हम इस कार्ड को देखें, it's like I can say you need to take some time out of your own. This card says that. Now I'll take another card, which is the third quarter moon. If you see this card, the third quarter moon, like some it says adjustments are required. See, something new or existing is around the corner. ऑफ कोर्स अगर हम काम करते हैं तो एडजस्टमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, हमें वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब कुछ बैलेंस करना पड़ता है। वर्क लाइफ के अंदर भी हमें 10 चीज़ें बैलेंस आउट करनी पड़ती हैं, चाहे वो जॉब हो, जॉब के अंदर हमें हमारा सम टाइम इट हैपन्स, हम जो काम कर रहे होते हैं उसके ऊपर से हमें एक और काम आ जाता है, बॉस हमें एक और वर्क दे देते हैं विच सेज आप ये काम करिए, ये भी एक आपको साथ के साथ प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। सो हमें दोनों चीज़ें बैलेंस करनी होती हैं। सो एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी एडजस्टमेंट चाहिए। एंड पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों में काम के पीछे इतना ना भागे, इतना मस्त ना हो कि हम अपनी पर्सनल लाइफ भूल जाएं। तो हमें दोनों में बैलेंस बनाना पड़ता है। दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज, दैट एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। Now let's come to the another card, which says Islamic moon. It's a time for healing. If I show you this card, a time of healing. Think about how the situation would look if everyone were healed. So again, this is a beautiful card, and this it says that आपको अपना पास जाने देना होगा, and you have to focus on new things which are coming to your way. It's time that like you need time for yourself to heal yourself. Now let's take another card, that is a new moon card. Now guys, before I start the new moon card, I would like to tell you that new moon में हम सारे sun signs cover करते हैं. Same goes with full moon as well. So we are starting with the new moon cards, which says new moon in Aries, if you can see. So it says it's time to take action. प्लानिंग तो बहुत कर ली, अब एक्शन का टाइम है। हमने बहुत सोचना था, जितनी प्लानिंग्स करनी थी हमने वो सारी कर ली, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया है। जैसे हम बात करते हैं कि नया प्रोजेक्ट है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, या किसी ने घर खरीदना है, तो ठीक है, पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, प्लानिंग तो कर ली, हमें कैसे चाहिए, कैसा घर चाहिए, किस टाइप का घर चाहिए, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ जाता है। इट्स लाइक द कार्ड सेज इट्स टाइम फॉर एन एक्शन। अब उसे इम्प्लीमेंटेशन, घर ढूंढना भी पड़ेगा, उसे उस तरीके से भी बनाना पड़ेगा एंड मेंटेन भी करना पड़ेगा। सो दिस कार्ड्स इटसेल्फ सेज, इफ यू कैन सी, डू योर बेस्ट एंड बी हैप्पी विद इट। एंड इफ यू सी, यहाँ पे बुल का हेड भी है, सो एक्शन टाइम। Now let's go to the another card, which is new moon in Taurus. New moon in Taurus says prosperity lies ahead. If you see, take some time out to pamper yourself. ठीक है, हमने प्लानिंग कर ली, अब हम इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, आगे आने वाला टाइम भी अच्छा है, बट थोड़ा अपने आप को भी हमें पैम्पर करना है। चेयरफुल रहेंगे तभी हम आगे अच्छे से काम कर सकते हैं। If you see this card, it says getting clear on what the value most will help you find peace. So it's a very nice card which says if you see prosperity आगे है, बट उसके लिए हमने मेहनत भी कर ली, अब थोड़ा आराम का भी टाइम है, थोड़ा अपने आप को भी देखो, मेहनत भी करो, सब कुछ करो। Now if I go to the next card, that says new moon in Gemini. So new moon in Gemini says communication is the key. अगर हम कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरीथिंग। चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं अगर हमारी कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं है, एक इंसान कुछ बोल रहा है, दूसरा इंसान कुछ रिप्लाई नहीं कर रहा या कुछ और जवाब दे रहा है, सो दैट इज़ अ कम्युनिकेशन गैप। सो मिसअंडरस्टैंडिंग। सो कम्युनिकेशन इज़ द की। आपको अच्छे से कम्युनिकेट करना होगा ताकि आपके काम हो जाए, चाहे वो कोई भी काम हो। अगर आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो आपका काम भी नहीं होगा।
So this is a very simple and easy saying card that communication is the key. Communication के बिना कुछ भी नहीं होता. Next card is new moon and Cancer. It says you and your loved ones are safe. If you see this card, so this says कि आप और आपके जो लव वंस हैं वो दोनों सेफ हैं फ्रॉम ऑल दी नेगेटिविटी अराउंड यू. जो भी आपके आसपास कुछ बुरा है या उन सारी चीज़ों से आप लोग सेफ हैं. अलॉन्ग विद दैट यू एंड योर लव वन आर सेफ मीन्स आपके पास इतना है कि आप अपना ध्यान रख सकते हैं. इफ़ यू सी राइट नाउ, जैसे पेंडेमिक चल रहा है, पेंडेमिक में बहुत लोगों की जॉब चली गई है या बिजनेस में प्रॉब्लम हुई है, लॉसेस हो गए, आप काम ठीक से नहीं कर पाए, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी. तो अगर आपके पास न्यू मून एंड कैंसर आता है, दिस कार्ड सेज दैट यू एंड योर लव वंस आर सेफ. मीन्स आपके पास इतना है कि आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं. अपने आसपास के लोग जो आपके बहुत क्लोज हैं, आप उनका भी ध्यान रख सकते हैं. यू आर सेफ, यू हैव सेल्फ सफिशिएंट. इतना आपके पास है कि आपको देखना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें. नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन लियो. सो न्यू मून इन लियो सेज कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो ही आप सक्सेस पा सकते हैं. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल होगा. कॉन्फिडेंस इज भी से, अगर आप यहाँ देखें इसमें शेर का मुंह है. सो शेर जो है यहाँ पे, टाइगर जो है बहुत कॉन्फिडेंट है. अक्सर हमने देखा है वीडियोस में जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की एंड ऑल, जो लेपर्ड्स होते हैं, पूरी कैट फैमिली होती है, लायन, टाइगर, दे आर सो कॉन्फिडेंट. दे नो कि अगर उन्हें किसी को पकड़ना है फॉर देयर फूड, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड वो पकड़ भी लेते हैं इजीली. तो सेम यहाँ पर भी टाइगर कह रहा है, लेपर्ड कैट फैमिली कह रही है दैट कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस. कॉन्फिडेंट रहेंगे तो काम होगा, बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, सिर्फ कॉन्फिडेंट रहना है. ऐसा भी नहीं है कि ओके ठीक है देखा जाएगा एंड ऑल, ऐसा नहीं. कॉन्फिडेंट रहिए बट ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहिए. नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन वर्गो. नाउ न्यू मून इन वर्गो सेज अ टाइम टू गिव अनदर, a time to give rather than take. मतलब आप टाइम, if you see this card, this says a time to give, टाइम दो इंस्टेड ऑफ, अगर आपको किसी को कुछ देना है आप दीजिए इंस्टेड कि आप उनसे कुछ ले. So if I see this card, new moon in Virgo, it's a beautiful card. It's a balance out card जहाँ पे मर्करी है, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो ग्रीन कलर आपको दिखेगा. ग्रीन कलर मीन्स मर्करी, स्टेबिलिटी है. मैं इस कार्ड को अगर और ध्यान से देखूँ तो इट मीन्स पे अटेंशन ऑफ एवरी डिटेल. हर डिटेल के ऊपर अच्छे से अटेंशन दीजिए. इवन इफ यू आर गेटिंग अ सक्सेस और अ फेलियर और वट एवर, यू हैव टू गिव अटेंशन टू ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए. दिस कार्ड ऑल्सो सेज बी लाइक, if I say like a time to give rather than take, that person you are asking is a reliable person as well. So सामने वाले पे ट्रस्ट करेंगे तो वो आपके ऊपर भी ट्रस्ट करेगा. अगर आप सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो वो आप पर भी ट्रस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन लिब्रा. इट्स a new romantic cycle begins. If you see this card, this is a beautiful card with a purple color. It means like आपका purple indicates आपका crown chakra, that your crown chakra is balanced and a new romantic cycle is begin. So new romantic cycle, if I see, it's trying to create a balance between both the parties, between two person. If I say pay some attention to your own appearances, but don't be I would say like don't be all about appearances. अपने अपेयरेंसेस पर ध्यान दीजिए, बट इतना भी मत दीजिए कि बाकी सारी चीज़ें निगलेक्ट हो. सी अगर आप इस कार्ड पे देखें तो इसने अच्छे से बैलेंस बनाया हुआ है एंड अपेयरेंस पे भी ध्यान है, बट इतना भी ध्यान नहीं दिया कि प्रॉब्लम आ सके.
मे बी इट ऑल्सो सेज, क्योंकि यहाँ पे इफ यू से जस्टिस का सिंबल है विच इज इन द कोर्ट एज वेल. If you see this card clearly, so there's a justice ka symbol which says a legal matter will go your way. Maybe आप किसी लीगल मैटर में फंसे होंगे, हो सकता है वो चला जाए, या आपको पता है कि कोई लीगल मैटर आने वाला है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं. इट कुड बी एनी वे, लाइक प्रोफेशनली या पर्सनली. अगर ऐसा कुछ आता है तो वो भी जल्दी चला जाएगा, एंड मोस्ट लाइकली द केस विल कम इन योर फेवर, या आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाएगी जहाँ पे आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई लॉस आपको नहीं होगा. नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन स्कॉर्पियो. न्यू मून इन स्कॉर्पियो सेज वर्क थ्रू योर फियर्स. अगर आप अपने फियर्स के ऊपर वर्क नहीं करेंगे देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. इट सेज मेक एन इन्वेस्टमेंट. इट कुड आप इन्वेस्टमेंट करिए. इन्वेस्टमेंट करने से मत डरिए. इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे इट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग ऑन योर फियर्स. आपको इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर लॉस हो गया, नो. बिजनेस में लॉस चलते रहते हैं. इवन इन प्रोफेशनल लाइफ जो लोग जॉब करते हैं वहाँ पे भी देर आर टाइम्स दो लोग एक ही काम कर रहे होते हैं, सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, बट किसी को नहीं पता कि ए का प्रोजेक्ट सबमिट होगा या बी का प्रोजेक्ट ज़्यादा अच्छा है वो सबमिट होगा. काम तो हम दोनों करते हैं. अगर हम फियर रख के काम करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा. सो यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स. अगर आप अपने फियर्स पे वर्क नहीं करेंगे तो लॉस नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट कार्ड सेज न्यू मून इन सैजिटेरियस. इट सेज लक इज ऑन योर साइड. अगर अब आपने अपने फेयर्स पे काम कर लिया है, then yes I would say you can work, if you have worked on your fears. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लक जो है आपकी साइड पे है. जैसा मैंने अभी पहले कहा इससे पहले वाले कार्ड में, दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर फियर्स. अगर आपका लॉस नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा अगर आप फियर्स पे काम नहीं करेंगे. अगर फियर्स पे काम कर लेंगे लॉस नहीं होगा, लक विल बी ऑन योर साइड. So this card says luck is on your side. So if you are trying something new, I would say you can do. एक एक्सपेरिमेंट ये है, बिना एक्सपेरिमेंटेशन के हमारा आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है. सो वी हैव टू डू एक्सपेरिमेंट करते करते ही हम आगे देखते हैं कि हमारा काम कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, कितने हमारे एक्सपेरिमेंट्स अच्छे जा रहे हैं, कितना जो हमने रिस्क लिया वो सही जा रहा है. विद ऑल दीज थिंग्स हम सीखते हैं अपनी लाइफ में सारे नए नए एक्सपीरियंसेस की. हर एक लाइफ स्टेज का एक एक्सपीरियंस होता है तो हम वो सब कुछ सीखते हैं वहाँ से. सो नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न. न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न सेज योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो वो आपको पे ऑफ ज़रूर करेगा. यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर शेयर करूँगी. लोगों को मिथ होता है कि नंबर 8 आएगा तो हमारे काम डिले होते जाएंगे, कोई काम नहीं होगा, शनि हमें नेगेटिव रिजल्ट्स देगा. तो दिस कार्ड somehow symbolizes with the Saturn planet because it says your hard work is paying off. इट मीन्स दैट अगर मैं 8 के साथ कनेक्ट करूँ, सैटर्न के साथ इसे कनेक्ट करूँ, देन दिस कार्ड सेज कि अगर आप हार्डवर्क करेंगे तो ऑफकोर्स आपको उसका रिजल्ट्स मिलेंगे, थोड़े डिले मिलेंगे बट मिलेंगे ज़रूर. एंड अगर आपने नेगेटिव काम करे होंगे तो वो नेगेटिव रिजल्ट उसी टाइम मिल जाएंगे. पॉजिटिव काम के होंगे तो वो थोड़े डिले मिलेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट इट. और जितना आपने परसेंटेज किया होगा काम में, लाइक 70, 60, 80, 100, तो उस हिसाब से ही आपको सैटर्न आपका पॉजिटिव रिजल्ट देगा. सैटर्न ऑल्सो सेज दैट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर प्रिंसिपल्स एंड एथिक्स. अगर आपको लगता है कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है, मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो आप वो काम मत करिए. जिस दिन अगर आपको लगता है कि ये करने से एथिक्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं देन डोंट डू इट. अगर करेंगे हो सकता है वो नेगेटिव काम है और आपके ऊपर वो प्रॉब्लम दे दे. सो नेवर डू दैट. एंड व्हेन इट कम्स टू दिस कार्ड योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. अगर हार्ड वर्क किया है तो ऑफकोर्स उसका रिजल्ट भी मिलेगा. नाउ इट्स टाइम कि आपको आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट मिले. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड that says new moon in Aquarius. If you see this card, new moon in Aquarius says bring love into the situation.
हर काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि गुस्से से कराया जाए, रौब से कराया जाए, नहीं, प्यार से भी कराया जाए। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। अगर प्यार से कराया जाए काम, आराम से कराया जाए, हमारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। सामने वाला खुश होकर हमारे एक्स्ट्रा काम कर देता है अगर हम उनके साथ अच्छे से बात करते हैं। अगर हम उनके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। वो कहेंगे यार ये तो बॉस ही बन के हमसे काम कराई जा रहे हैं, हमें ठीक से ट्रीट भी नहीं कर रहे हैं, हम हर टाइम काम नहीं कर सकते हैं ऐसे। तो अगर आप उनको अच्छे से पे कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, उसके साथ आप अपना बिहेवियर बहुत अच्छे से रख रहे हैं उनके साथ, चाहे वो घर की कोई मेड हो, वो ड्राइवर हो, या ऑफिस का कोई क्लर्क हो, दो यू आर पेइंग जितना उनका काम है, उसके साथ आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, उनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो और अच्छे से काम करते हैं। सो दिस कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग, दैट येस, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। प्यार से काम कराइए, सारे काम हो जाएंगे। नाउ लेट्स टेक द अनदर कार्ड विच इज अ न्यू मून इन पाइसेस। New moon in Pisces says meditate and contemplate. If you see this card also says, अगर आप इसे देखें तो this card says it's time to do some meditation. There are times कि हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या ना करें, we are very confused. हम A को चूज़ करें, हम B को चूज़ करें, हम क्या करें। सो उस टाइम पे अगर हम मेडिटेशन करें तो हमें हमारे आंसर्स मिल जाते हैं। इफ़ वी प्रे, इफ़ वी मेडिटेट, हाउ वी कैन मेडिटेट डजंट मीन कि आपको मेडिटेशन पोज लाइक पॉस्चर में आना है, आपको मेडिटेशन म्यूजिक सुनना है। नो, मेडिटेशन इज़ नॉट ओनली दीज थिंग्स। आपको ड्राइविंग पसंद है, आप ड्राइविंग करिए, गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव अलोन। जो आपको सॉन्ग्स पसंद हो आप वो सुनिए वाइल ड्राइविंग, दैट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ मेडिटेशन। You can go for running, you can go for walk, और the actual meditation जो लोग करते हैं घर में बैठ के, take a position, listen to the music, और आप ओम chanting करके meditate करना चाहते हैं, या कोई कैसे CD लगाकर सुनना चाहते हैं, like जैसे रेकी के अंदर होता है, you can also do that way. So if we say see to this card says meditate and contemplate. सो मेडिटेशन करिए, आपको आपके सारे आंसर्स मिलेंगे कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। कन्फ्यूजन है, ए चूज़ किया जाए, बी चूज़ किया जाए, आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। इवन इफ आई सी टू दिस कार्ड, दिस सेज अवॉइड बीइंग डिसेप्टिव। जो डिवाइन दे रहा है उसे लेने की कोशिश करो। ऐसा मत करो कि आप बहुत रिजिड हो जाओ, बहुत स्टबन हो जाओ कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं। डोंट बी लाइक दैट। मेक योर सेल्फ फ्री, मेडिटेट, अपने आप को इतना फ्री करो एंड देखो कहाँ से क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं और उसे ग्रैब करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून। सो वी हैव completed the new moon, now we are on full moon cards. Now it says full moon in Aries. This is a nice card, and if you see to this card, this says a fiery climax approaches. If fiery climax approaches. So if I look into this card, it says the situation is being, I would say, like healed. If fiery climax approaches means कि जो आप जिस भी ट्रबल में थे, जिस भी सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन हील हो रही है। इट्स टाइम कि उसके ऊपर ठीक से फोकस किया जाए और वो हील हो जाए। ज़्यादा रिजिड ना हुआ जाए कि आप बहुत स्टबन रहें, तो हो सकता है वो सिचुएशन हील ही ना हो पाए। फ्री रहेंगे, लूज छोड़ेंगे सारी चीज़ें, तो हो सकता है सिचुएशन हील ईजीली हो जाए, नहीं तो देयर विल बी ट्रबल। सो इफ़ आई सी एरीज है तो बुल का हेड भी है, इफ़ यू सी। एंड अगेन दिस सेज, if I talk about this card more, fiery climax approaches, it also says that this card also says like you need to have more fun, you need to be brave, okay? Don't be a baby हर टाइम like जैसे लोग जिद करते रहते हैं कि ये नहीं ऐसे नहीं। Don't be childish, be mature. जितना mature होली हैंडल करोगे सिचुएशन उतना अच्छा, and the more fun you will get.
So next card is full moon in Taurus. If I see to this card, if you look at this card, this says your dreams need a practical plan. अगर आपने कोई चीज़ मैनिफेस्ट करी है तो आपको उसे जो प्लान करे उसको मैनिफेस्टेशन को ट्रू करने के लिए घर खरीदना है, हवा में उसकी प्लानिंग मत करिए. लाइक ऑलवेज वी से डोंट डू अ प्लानिंग इन एयर. लाइक प्लानिंग मत करिए हवा के अंदर, प्लानिंग करिए जो प्रैक्टिकल है. घर कैसे आएगा? बातें करने से घर नहीं बनेगा. घर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत पैसे चाहिए होते हैं, फिर हंटिंग करनी होती है कि घर कैसा हो कैसा ना हो. अगर आप लैंड लेके बनवा रहे हैं तो उसके लिए भी आपको हंट की कौन सा लैंड ठीक है, वो वास्तु के हिसाब से ठीक है कि नहीं है, कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है वहाँ पे. अगर एवरीथिंग गोज वेल तो हम किस से बनवाएं, कौन सा बिल्डर हो. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान देनी पड़ती हैं. तो दिस कार ऑल्सो सेज, इफ यू सी टू दिस कार, दिस ऑल्सो सेज दैट योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखिए, नॉट द अदर वे अराउंड. जितना हम अपने ड्रीम्स को, अपने वर्क को प्रैक्टिकली प्लान करेंगे उतना इजीली हम वो अचीव कर सकते हैं. सिर्फ ड्रीम करने से काम नहीं होता, उसकी जो प्लानिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन जेमिनाई. सो फुल मून इन जेमिनाई से द आंसर यू नीड आर कमिंग. जो भी आंसर्स आपको चाहिए थे वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे. आप जनरली रीडिंग्स में, जो टारो की रीडिंग्स होती हैं, लोग कहते हैं कि मैं इतने टाइम से ये आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, या मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ये ट्रबल्स चल रही हैं, आई डोंट नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स आर. तो उन सब के जो आंसर्स हैं कि ट्रबल किस की तरफ से आ रही है, दोनों की तरफ से है, किसी एक की तरफ से है, या फैमिली की तरफ से है, या वर्क की तरफ से है, वो सारी ट्रबल्स का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा. या कोई और भी सिचुएशन है उसमें भी मिल जाएगा. सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी आंसर्स, दिस कार्ड सेज दैट यस, योर आंसर्स, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग. तो आपके आंसर्स आपको मिलने जा रहे हैं. Alright, let's take out the next card. That is a full moon in Cancer. So full moon in Cancer says a personal issue reaches resolution. If you see to this card, so it stays meditate to meditate करिए ताकि आपके पर्सनल इश्यूज जो हैं रिजॉल्व हों. अब आप कहेंगे कि मेडिटेशन से कैसे पर्सनल इश्यूज रिजॉल्व होंगे. मेडिटेशन करने से आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, पीस मिलेगा, माइंड रिलैक्स होगा. द मोमेंट आपका माइंड रिलैक्स होगा, आपको पीस मिलेगा, तो आप इजीली सामने वाले की बात सुन भी लेंगे. हो सकता है आपकी सिचुएशन भी अच्छी हो जाए, क्योंकि अगर दोनों लोग गुस्सा करेंगे तो लड़ेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी. अगर एक भी इंसान चुप हो जाता है एंड अपने आप को रिलैक्स कर देता है, लेट गो सिचुएशन में डाल देता है कि जो भी सिचुएशन है लेट इट गो, इट्स ओके, जो होगा देखा जाएगा. सामने वाला गुस्सा है, अगर वो इस टाइम चुप हो जाएगा तो सिचुएशन हील हो जाएगी. सो दिस कार्ड ऑल्सो सेज द सेम थिंग. नाउ नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन लियो. It says don't let pride get in your way. If you look at to this card, this says कि don't let your pride get in your way means अपने ईगो को अपने रास्ते में मत आने दो. अगर आप अपने ईगो को अपने वे में आने देंगे तो आपका काम नहीं होगा, काम बनते बनते बिगड़ जाएगा. सो इट्स अ वेरी इजी थिंग. डोंट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे. अपने ईगो को आप अपने रास्ते में मत आने दीजिए. आने देंगे तो ऑफ कोर्स यू नो वेरी वेल कि जहाँ हमारे अंदर ईगो प्राइड आ गया तो वहाँ हमारा वो काम होते होते भी लाइक वो एंड तक पहुँच चुका है, 95% कंप्लीट हो गया एंड 5% काम रह गया और उसमें हमने ईगो कर ली, हमें प्राइड आ गया, ईगो आ गई, तो हमारा वो काम नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन वर्गो. फुल मून इन वर्गो सेज यू आर गुड इनफ. आप अपने आप में इतने अच्छे हैं दैट आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है. आपको ऐसा कई बारी लोग कहते हैं कि मुझसे ये काम नहीं होगा, वो सामने वाला ज़्यादा केपेबल है. आप अपने आप में भी इतने केपेबल हैं कि आप वो काम कर सकते हैं.
इट जस्ट लाइक आपने अपने अंदर की क्वालिटीज़ को ध्यान से देखा ही नहीं है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप वो काम कर सकते हैं कि नहीं। तो आप अपने कैपेबिलिटीज़ को देखिए, समझिए, और आप भी वो काम कर सकते हैं। इट जस्ट वी हैव टू डू द इनिशिएटिव। इनिशियली हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आए इनिशिएट लेने के बाद, कि हम शाय हो जाएं, या हमसे वो उतना वर्कलोड संभाला ना जाए, या हमसे ठीक से हमें समझ ना आए, तो इट्स ऑल राइट। बट जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, आप इंडल्ज होंगे कि यस मुझे करना ही है ये काम, आप और ओपनली उस काम को इजीली कर सकेंगे। सो दिस कार्ड ऑल्सो सेज दैट यस यू आर गुड इनफ। आप अपने आप में इतने सक्षम हैं कि आप वो काम कर सकते हैं। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स टू डू दैट वर्क फॉर यू। आप खुद ही कर सकते हैं। सो नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन लिब्रा. New moon in Libra says a win-win outcome is forecast. अगर आप इस कार्ड में भी देखें तो इस कार्ड में भी आपको जस्टिस का एक सिंबल दिख रहा है जो कोर्ट केसेस के अंदर होता है. अगर मैं इस कार्ड को ध्यान से रीड करूँ, देन दिस कार्ड सेज नाउ इज़ अ ग्रेट टाइम टू डू अ मेक ओवर. आप मतलब ये कहिए कि हाँ नया स्टार्ट है, विन विन सिचुएशन है, कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया. सो विन विन सिचुएशन मोस्टली कोर्ट केसेस में तब होती है जब आप म्यूचुअल कंसेंट पे आ जाते हैं, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं. कोर्ट के अंदर सेटलमेंट होगा तो इट्स लाइक कि कोई जीतेगा कोई हारेगा. अगर आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करते हैं तो विन विन सिचुएशन फॉर बोथ. तो दिस कार्ड सेज दैट इट्स अ विन विन सिचुएशन if you go like do an out of the court settlement. Now the next card is new moon in Scorpio. New moon in Scorpio says it's time to release negativity. अब आपके अराउंड जितनी भी नेगेटिविटी है या आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, आप उस सब को रिलीज करिए. सो द मोमेंट यू रिलीज नेगेटिविटी इनसाइड यू, उतना आपका काम अच्छे से होगा, उतना योर टाइम विल बी गुड. लाइक आपने नेगेटिविटी रिलीज करी है, आप देखिए आपके काम जो अभी तक अटक रहे थे, हो नहीं रहे हैं इतने दिनों से, जो हो जाने चाहिए थे वो होने स्टार्ट हो जाएंगे. नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन Sagittarius. If I talk about this, it says look at the bigger picture. Now this card says अक्सर आप लोगों के पेरेंट्स आपको कहते होंगे ना, बड़ी पिक्चर देखो, ये छोटी छोटी चीज़ों लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप आगे देखो कि आपके लिए आगे क्या है और क्या नहीं है. सो लुक एट द बिगर पिक्चर. हो सकता है आपका फ्यूचर इतना अच्छा हो, अगर आप अपना प्रेजेंट छोटी लड़ाइयों से ख़राब करेंगे तो आपका फ्यूचर ख़राब हो सकता है. सो छोटी जो लड़ाइयाँ हैं प्रेजेंट की, उनको जाने दो. लुक एट द बिगर पिक्चर दैट इन फ्यूचर यू आर गेटिंग एवरीथिंग इफ़ यू डू हार्ड वर्क, या अगर आपको फैमिली से भी इनहेरिटेंस कुछ मिल रहा है. सो लुक एट द बिगर पिक्चर दिस कार्ड सेज. नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज फुल मून इन Capricorn. So full moon in Capricorn says the end of a tough cycle approaches. जो भी एक टफ साइकिल थी आपकी लाइफ की, उसका एक एंड होने जा रहा है. देखिए लाइफ की एक साइकिल है, अगर बुरा टाइम है तो वो भी निकल जाएगा, अगर अच्छा टाइम है तो वो भी निकल जाएगा. अभी अच्छा है तो थोड़े दिनों बाद बुरा ज़रूर आएगा. अभी बुरा चल रहा है, कोई बात नहीं, हैव पेशेंस, फिर अच्छा ज़रूर आएगा. एंड वन मोर थिंग, इस चीज़ में मैं कहूँगी कि अच्छा टाइम बहुत ज़्यादा देर नहीं टिकता, बुरा ज़्यादा देर टिकता है. सो अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स को छोटा देखें कि ये कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, लेट इट गो, लेट इट गो, हम ऐसे करें, हम स्पिरिचुअल साइड में आए तो हमारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हो जाएंगी. एंड हमारा जो काम है होने लग जाएगा. एंड ये जो हमारा टफ टाइम है, एज अ कार्ड सेज द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस. सो जो टफ टाइम है वो हमारा इजीली निकल भी जाएगा, जो हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाएंगे कि इतनी जल्दी ये चला गया, simply by doing meditation or going towards a spiritual side. Now next card says full moon in Aquarius. It says show the world real you. आप वर्ल्ड, दुनिया को वो दिखाइए जो आप खुद हैं, जो रियल यू है. आप वो मत दिखाइए जो दुनिया देखना चाहती है. नो, शो व्हाट यू आर एक्चुअली.
डोंट शो द वर्ल्ड व्हाट दे वांट टू सी, शो देम दैट यस ये आपके स्किल्स हैं। वो जो स्किल्स देखना चाहते हैं, नो, दैट वुड बी अ फेक यू। सो यू हैव टू शो द साइड what is you exactly. Now next is full moon in Pisces. Full moon in Pisces says balance, spirituality and practicality. So अगर हम इस कार्ड के बारे में बात करें, फुल मून इन पाइसेस के बारे में, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, कि बैलेंस बनाइए अपनी लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी की साइड चाहिए। द मोर यू गो टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी साइड, इट वुड बी गुड फॉर यू। आपकी जो लाइफ की ट्रबल्स हैं वो कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स छोटी दिखेंगी, इतनी बड़ी नहीं दिखेंगी अगर आप स्पिरिचुअल साइड में जाएंगे एंड प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे। सिर्फ ड्रीमिंग नहीं करनी होती है, प्रैक्टिकली आप चीज़ें देखेंगे ना, यस प्रैक्टिकली ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, यू हैव टू सी द डिफरेंस। ड्रीम में तो ऑफकोर्स हाँ ये हम कर ही लेंगे अगर हम हवा में बातें करें, बट प्रैक्टिकल में हो सकता है हम वो काम नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, मेक बैलेंस प्रैक्टिकली, एंड येस स्पिरिचुअल साइड में चाहिए, मेक बैलेंस टूवर्ड्स स्पिरिचुअल साइड, दैट विल हेल्प यू। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इक्लिप्स. It says expect powerful change. If you see to this card says, ये कार्ड ऐसा शो करता है कि ग्रहण लग गया है. Of course this card says new moon eclipse. Eclipse means कि ग्रहण लगना. Expect powerful change. हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में कुछ कमांड्स आने वाली हैं। जैसे आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें तो आप उस बिजनेस की कमांड आपके हाथ में हो। आपको एक, इफ़ आई टॉक अबाउट अ जॉब, आपको प्रमोशन मिल जाए और आपके हाथ में इतनी कमांड हो कि आप किसी को भी हायर कर सकते हैं, आपकी एक टीम है जिसको आप इजीली मैनेज कर रहे हैं या आप करेंगे आगे, एंड दे विल बी लिसनिंग। सो यू हैव पावर, लाइक आई वुड से कि आपके हाथ में पावर है जिसे आप अच्छे से रखें, उसको अच्छे से यूज़ करें। इट वुड बी अ पॉजिटिव चेंज फॉर यू. दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज. Yeah, the next card is waxing moon. Now waxing moon says the energy is gaining momentum. Means कि अगर मैं इस कार्ड को देख के बात करूँ, आपने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है एंड दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 24 months 2 years. सो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जितने एफर्ट्स, जितनी एनर्जी, जितना पावर चाहिए, हो सकता है उस टाइम आपके पास वो ना हो. धीरे धीरे आप एनर्जेटिक हो रहे हैं, यू आर गेटिंग क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू डू and complete your project. So this card says that yes, you are gaining the momentum of the energy. ये नहीं है कि आप हफ्ता 10 दिन या 4 months 5 months काम किया फिर एनर्जी लो हो जाएगी, नहीं, आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी the more you work. So this card says the energy is gaining momentum. It's time to gain the energy to do to complete your task. So next card is if I say waning moon. Now waning moon says what do you need to release. अगर आप एक चीज़ चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या छोड़ सकते हैं. काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये खाना छोड़ दूंगा, या मैं यहाँ जाना छोड़ दूंगा, ये मैं कलर छोड़ दूंगा. सो नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो दिस कार्ड सेज व्हाट डू यू नीड टू रिलीज. मीन्स अगर आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर दें तो हो सकता है आपके काम इजीली हो जाए. जब तक आप अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज नहीं करेंगे आपके काम इजीली नहीं होंगे. नाउ नेक्स्ट कार्ड इज वॉइड ऑफ कोर्स मून. इफ यू सी दिस कार्ड, दिस सेज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन. आप जितनी भी मेहनत कर लें, जो कुछ भी कर लें, जितनी मर्जी डिस्कशन कर लें, बट वो डिस्कशंस, वो मेहनत सब खराब होगी, यूज़फुल नहीं होगी. बिकॉज ये सिचुएशन इतनी ख़राब हो चुकी है, ये सिचुएशन ऐसी है कि इसका कोई आउटकम नहीं आने वाला है. सो दिस कार्ड इटसेल्फ सेज दैट नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. इट्स कंप्लीट डार्क. नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन. नाउ नेक्स्ट कार्ड इज कार्डिनल मून. Cardinal moon says be bold and make the first move. If you see this card, it says कि आप अपने आप को इतना बोल्ड बनाइए, yes, that आप इनिशिएटिव लीजिए, आप अपना फर्स्ट स्टेप रखिए,
इंस्टेड ऑफ वेटिंग कि सामने वाला पहले स्टेप रखे, ये सामने वाला मुझसे पहले बात करेगा तो मैं बात करूँगा। नो, घर में एक लड़ाई चल रही है दो ब्रदर्स के बीच में, सो ज़रूरी नहीं है कि बड़ा भाई आएगा तभी बात करूँगा, कई बार छोटे भी कर लें। तो अगर छोटा भाई पहले बात कर लेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू हैव टू बी बोल्ड, चाहे बड़ा हो छोटा हो या प्रोफेशनल लाइफ हो पर्सनल लाइफ हो, कोई भी सिचुएशन हो। सो बी बोल्ड, इतने बोल्ड बनिए कि अपना पहला स्टेप खुद रखिए, अपना हाथ बड़ा करिए, अपने आप को बड़ा दिखाइए, बड़ापन दिखाइए बाय टेकिंग अ फर्स्ट मूव। दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर कार्ड दैट सेज फिक्स्ड मून। फिक्स्ड मून सेज होल्ड योर विजन्स। लाइक वी से होल्ड योर हॉर्सेस, सेम होल्ड योर विजन। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें दिख रही हैं वो वैसी ही हों। सो वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर द टाइम कि सारी क्लियरिटी सारी चीज़ों की आ जाए कि कौन क्या कहना चाहता है, आपको सारी स्टोरी समझ आ जाए, सारी सिचुएशन दिख जाए, तो आप अपना स्टेप उठाइए। टिल दैट होल्ड योर विजन। जो दिख रहा है उसी के ऊपर ही एक्ट मत करिए। कई बार ऐसा भी होता है जो चीज़ें हमें नहीं दिख रही होती हैं और वो सही होती हैं, और जो दिख रहा होता है वो चीज़ें खराब होती हैं जबकि हमें नहीं पता चलता। सो होल्ड योर विजन टिल दैट। नेक्स्ट कार्ड इज म्यूटेबल मून। इट सेज नथिंग इज yet set in stone. If you see this card, it itself says अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं मैंने ये चीज़ें फिक्स कर दी हैं, ये काम फिक्स हो गया है, मुझे इस दिन इस शॉप की ओपनिंग करनी है, ये प्रोजेक्ट लेना है, ये कार खरीदनी है। नो, नथिंग इज फिक्स। हो सकता है चीज़ें चेंज हो जाए। टाइम इज़ नॉट दैट गुड कि आप कहें कि हाँ फिक्स है तो सब कुछ उसी दिन होगा। देयर आर टाइम्स कि डिले भी हो जाता है। समटाइम इट्स बाय डे, मंथ, वीक और ईयर एज वेल। Next card is Supermoon. Supermoon says emotions are running high. Now this card says कि अगर आपके इमोशंस जो हैं बहुत ज़्यादा इस टाइम पावरफुल हो रखे हैं, आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड आपने के इमोशंस ने आपके ऊपर कंट्रोल कर रखा है, सो डोंट डू दैट। देयर विल बी अ टाइम आप इतने इमोशनल हो जाते हैं, आप सही और गलत में समझ नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। क्योंकि उस टाइम आप दिमाग से नहीं सोच रहे होते, आपके इमोशंस वर्क कर रहे होते हैं। डोंट लेट योर इमोशंस वर्क ऑन यू। यू हैव टू वर्क ऑन योर इमोशंस, नॉट योर इमोशंस हैज टू वर्क ऑन यू। नेक्स्ट कार्ड इज ब्लू मून एंड इट सेज बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कई बार हम कहते हैं लुक एट द कार्ड एंड द कार्ड सेज, अक्सर हम ये बात करते हैं कि यार ये काम तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपना बिलीव रखें कि हाँ वो काम हो जाएगा तो वो काम हो जाएगा। सो बिलीव इन द इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, बट देयर इज़ अ टाइम, देयर इज़ अ लिमिट कि आपको कितना हार्डवर्क करना है। हो सकता है आप इतना काम कर रहे हो बट इससे ज़्यादा की ज़रूरत हो, एंड हो सकता है अभी टाइम ना हो, तभी आपको लग रहा है ये काम तो कभी नहीं हो सकता। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो काम बिल्कुल हो सकता है बट उस काम का होने का अभी टाइम नहीं आया है। सो दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज। नाउ नेक्स्ट कार्ड इज साउथ नोड। साउथ नोड सेज डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। इफ यू सी टू दिस कार्ड इट सेज कि आप अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखिए। डोंट लेट योर पास्ट टू होल्ड यू। अगर हम पुरानी बातों में बैठे रहेंगे तो हम अपना प्रेजेंट भी खराब करेंगे, हम अपना फ्यूचर भी खराब करेंगे। सो वी डोंट हैव टू होल्ड आवर पास्ट, और पास्ट हमें ना, हम पास्ट को पकड़ के बैठे और ना ही पास्ट हमें पकड़ के बैठे। सो जस्ट लेट इट गो। जो हो गया है वो हो गया। वी कैन नॉट चेंज व्हाट इज गॉन। लाइक वी से अगर मैं 2 घंटे पहले उठ जाता तो मैं और ज़्यादा पढ़ाई कर लेता, बट अब उस चीज़ के बारे में सोचने का फ़ायदा नहीं है। अब है कि हम अभी उठे हैं और अभी हमें पढ़ाई करनी है, तो वी हैव टू। जो टाइम निकल गया वो निकल गया। तो पास्ट की चीज़ों को लेके मत बैठिए, अपने आप को मूव ऑन करिए एंड देखिए। नेक्स्ट कार्ड एंड द लास्ट कार्ड इज नॉर्थ नोड। Step out of your comfort zone. If you see to this card, this says step out of your comfort zone. As the card itself says कि अगर आप अपने comfort zone में बैठे रहेंगे तो आपका काम नहीं होगा। comfort zone से बाहर आइए, सारे काम होंगे।
अगर कोई एथलीट है, जब तक वो ट्रैक पे या जिस जिस भी चीज़ का वो एथलीट है, लाइक रनिंग, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी है लाइक बैडमिंटन, टेनिस, सो जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप उसे नहीं अचीव कर सकते। सो सेम गोज़ विद एवरीबडी, चाहे वो बिजनेसमैन है या वो जॉब करता है या घर की कोई प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा है, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर पाएंगे। So this is all about this card and this is the end of the Moonology cards. I hope आपको ये सारे cards के मतलब समझ आए होंगे. They are very easy and I tried my best to explain each and every card. So guys, किसी को कोई session लेना हो, please let me know. You can contact me anytime through Instagram, Facebook or YouTube. My number is there on the page itself, that is 9717280152. Please contact me for the session and please like and share this video. Thank you.